हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज फिर से हम आपके लिए एक एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस का प्रीलिम्स के सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। तो दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एसबीआई पीओ 2022। तो इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन भी समझ आए, किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वो भी आपको पता चले। और आगे बढ़ने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने लाइव क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स ताकि आप अपनी बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओ, तो you can join by clicking on the link given in the description of the video। तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इस क्रैश कोर्स का। यू कैन गो चेक आउट द ऑफरिंग्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया था, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ के करना चाहिए, रिवर्स रीडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन्स वॉर ऑन ग्लोबल फूड सिस्टम, ये हमें ढूंढना है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट रशिया एंड यूक्रेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल फूड ट्रेड, इसके बारे में क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है वो हमें ढूंढना है। Third, according to the European Commission, what action should be taken to meet global food demand for the current and next year? कि क्या एक्शन लेना चाहिए to meet the global food demand, ये हमें ढूंढना है। Which of the following statements mentions the first factor that affects the global food supply? कि पहला फैक्टर क्या है जो इनमें से स्टेटमेंट में हमें ढूंढना है जो ग्लोबल फूड सप्लाई को अफेक्ट करता है, ये हमें ढूंढना है। देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू द राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन फूड सप्लाई फ्रॉम रशिया, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है हमें ये ढूंढना है। फिर उन्होंने बोला है कि जो कीप वर्ड दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज द करेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड कीप एज यूज्ड इन द पैसेज, तो कीप को हमें देखना है कैसे यूज कर रहे हैं। फिर रिट्रीट का हमें एंटोनिम ढूंढना है और पुश्ड का हमें सिनोनिम ढूंढना है, ये तो हमें बोल्ड करे मिल जाएंगे। तो आई थिंक रशिया यूक्रेन वॉर का ग्लोबल फूड सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में पैसेज होने वाला है, तो हमें एक आइडिया भी लग गया और हमने अपने कीवर्ड्स भी ढूंढ लिए। अब पैसेज पढ़ने चलते हैं गाइस, चलो। There is widespread international concern that Russia's war will provoke a global food crisis similar to or worse than that faced in 2007 and 8. The war comes at a time when the global food system was already struggling to feed its growing population in a sustainable way under the pressure caused by climate change and COVID-19 pandemic. Russia and Ukraine are key agricultural players, together exporting near 12% of the food calories traded globally. कि 12% जो फूड कैलोरीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनमें रशिया यूक्रेन का रोल बनता है। दे आर मेजर प्रोवाइडर्स ऑफ बेसिक एग्रो कमोडिटीज इंक्लूडिंग व्हीट, मेज एंड सनफ्लावर ऑयल, एंड रशिया इज द वर्ल्ड्स टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द फर्टिलाइजर्स। द ग्लोबल सप्लाई चेन विल गेट impacted until Russia and Ukraine retreat and will end the war। retreat मतलब वापस हट जाना, लड़ाई ना बंद कर देना, and will end the war। The war's impact on global food supply is centered on three factors. First is the significant reduction in exports and production of essential commodities from both countries caused by the war and not the economic sanctions imposed on Russia, which intentionally did not target the agriculture sector. Overall, the European Commission estimates that up to 25 million tons of wheat would need to be substituted to meet worldwide food needs in the current and the next season. Second factor is a global spike in food prices of food supplies and inputs needed for agri-food production, which were already at record levels before the war. The war has further pushed, matlab deepened the prices up. Third factor is the international response to the above, which could either amplify the effects of the crisis, mainly by uncoordinated export bans, or mitigate them, applying lessons learned from 2007-8 food crisis. A number of countries other than Russia and Ukraine have already imposed or announced their intention to impose some control over exports of essential agricultural commodities, including Egypt, Argentina, Indonesia, Serbia, Turkey, and in the European Union, Hungary. We should keep this in our mind that the long duration of war will make the global situation irrevocable। कि मतलब ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन में वॉर अगर चलता रहेगा तो ये सिचुएशन इरिकवरेबल बन जाएगी, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता फिर।
चलो अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं गाइस. व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन्स वॉर ऑन ग्लोबल फूड सिस्टम? ओनली रशिया एंड यूक्रेन आर एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई? नहीं. द वॉर इज अफेक्टिंग नॉट ओनली द ग्लोबल फूड सिस्टम बट पॉल्यूटिंग ग्राउंड वाटर ऑल्सो? नो, नॉट मेंशन्ड. The war is further worsening an already battered global food system? Yes. Global food supply is unaffected by the war but has some effects? Nahi. The right answer is option number C. The war is further worsening an already battered global food system. Second, what can be inferred about Russia and Ukraine's contribution to the global food trade? A major part of basic agro-commodity supply come from both countries. True. Russia and Ukraine both export approximately 12% of the food calories traded globally. True. Ukraine alone meets more than half of global demand for wheat, maize and rice. Ukraine alone? नहीं guys, ये कहीं पे मेंशन नहीं था, तो only A and B are correct here. Next question, guys. According to the European Commission, what action should be taken to meet global food demand for the current and the next year? कि यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग कि क्या एक्शन लेना चाहिए टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड फॉर द करंट एंड द नेक्स्ट ईयर? वीट ओरिएंटेड फार्मिंग शुड बी द प्रायोरिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? नहीं. टू परसुएड रशिया नॉट टू होल्ड द सप्लाई ऑफ वीट एंड नहीं. अप टू 25 मिलियन टन्स ऑफ वीट वुड नीड टू बी सब्सटीट्यूटेड? यस, ये मेंशन्ड है. मिटिगेटिंग द वेरियस टैक्स रिलेटेड टैक्स की कोई बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन्स द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्लोबल फूड सप्लाई? डैमेज ऑफ बेसिक एग्रो कमोडिटीज. फर्स्ट फैक्टर क्या था गाइस, हमने देखा था ना. First is a significant reduction in exports and production of essential commodities from both the countries. Damage of basic agro commodities in Ukraine due to Russia's invasion? Nahi. Financial sanctions imposed on Russia by developed as well as developing countries? No. Decline in exports and production of essential goods from Ukraine and Russia due to war? Yes, ये mention भी है. Disruption in the global supply? No. The first factor is option number C. So that is your answer. Fourth, guys, what are the possible consequences of international response to the rise in price and decrease in food supply from Russia? There will be huge difference in the prices of the same commodities in different countries? No. The effects of food crisis would be aggravated mainly because of uncoordinated export bans? Yes. The number of cases of starvation and malnutrition will rise sharply? Not mentioned. For the experience in tackling food crisis would help in mitigating the effects of current food crisis? ये भी mentioned था, तो both B and D were correct, so option E is the right answer. Next guys, आगे चलते हैं. Which of following statements is false as per the information given in the passage? Many countries intend to impose control over exports of essential agricultural commodities. ये तो given है, ये तो true है. Food prices and agricultural inputs have declined due to Russia-Ukraine war. Food prices and agricultural input prices have declined, कि फूड प्राइसेस कम हो गए हैं? नहीं गए, ये तो गलत है, तो बढ़ गए हैं, तो ये कह रहे थे. वर्ल्ड हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अ ग्लोबल फूड क्राइसिस इन 2007 and 8. ये भी ट्रू था बिल्कुल, तो ओनली ऑप्शन 2 वाज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कीप का हमें सही यूजेस देखना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज द करेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड कीप? ऑलवेज कीप हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स. कीप हार्ड, आई डोंट थिंक सो. मतलब कीप इन माइंड था ना, ध्यान रखना. नहीं. डॉक्टर्स रेकमेंड मेडिसिन दैट कीप एक्स एंड पेन्स एट बे. उनको अलग से रखते हैं. नहीं. आई प्रॉमिस्ड हिम टू कीप हिज पर्सनल मैटर अ सीक्रेट. यस, तो ध्यान रखना. तो ऑप्शन 3, ओनली ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ई इज योर आंसर. नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिट्रीट? ऑपोजिट वर्ड ढूंढना. रिट्रीट होता है पीछे हट जाना, एंगेज होता है लड़ने बढ़ जाना, बॉल्स्टर रोक देना, आर्डुअस होता है मेहनती, विड्रॉ होता है पीछे हट जाना. नन ऑफ दीज. आई थिंक बॉल्स्टर इज द, सॉरी, एंगेज इज द राइट आंसर. रिट्रीट पीछे हट जाना, एंगेज लड़ने आगे बढ़ जाना. लास्ट पुश्ड का हमें सिनोनिम ढूंढना है. तो पुश्ड आगे मतलब जर्क, एम्बिट, प्रोपेल, कोलैप्स. एक बार पुश्ड कहाँ पे ही दिया होता है, एक बार ये देख लेते हैं फटाफट से. दिस वॉर हैज फर्दर पुश द प्राइसेस अप, मतलब डीपन कर दिया है. तो जर्क, एम्बिट, प्रोपेल कर दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया है. कोलैप्स होता है टूट जाना, एम्बिट होता है इकट्ठा कर देना, जर्क होता है झटका लगना, लेकिन प्रोपेल होता है टू पुश फर्दर. तो प्रोपेल इज द राइट सिनोनिम हियर. ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व योर पैसेज इन ओनली वन रीडिंग. रिवर्स रीडिंग प्रैक्टिस करो गाइस. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट उसने दिया है. कुछ सेंटेंस में एक पार्ट बोल्ड करके दिया हुआ है, उसका हमें क्या ढूंढना है? सही रिप्लेसमेंट ढूंढना है. सो वाटर ओवर यूज इज अ ह्यूज इशू दैट अ लॉट ऑफ पीपल्स आर डीलिंग विद. पीपल्स कभी नहीं होता गाइस, तो अ लॉट ऑफ पीपल इज, नो, पीपल आर होता है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव डीलिंग विद, नहीं, अ लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद या हैड. द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर ओवर यूज इज अ ह्यूज इशू दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग with.
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपने पास, टीम्स मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग टुगेदर आर क्रूशियल इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। आर है ना, तो फिर मतलब टीम्स ही रहेगा, टीम नहीं हो सकता। तो टीम्स मेकअप ऑफ नहीं, मेकअप ऑफ नहीं, मेड अप ऑफ। टीम मेड अप इन नहीं, टीम मेड अप बाय या टीम मेकिंग अप ऑफ, सारे ही गलत हैं गाइस। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट था। टीम्स मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग टुगेदर आर क्रूशियल इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। Next question, guys. He was promoted to the rank of major in recognizing of his valor during the battle. In recognizing of his valor, in recognition of his valor होना, with recognizing नहीं, in recognition of, yes, in recognition to his नहीं, it's तो हो ही नहीं सकता, in recognition to his valor, in recognition of his valor होगा guys, तो option B is your correct answer. Next question number 13. Every individual have rights which must never be taken away. Every individual have या has? तो individuals has हो नहीं सकता, individual had नहीं हो सकता, individual has या individuals have rights. Every के साथ individuals नहीं लगा सकते. So option C is your correct answer. Every individual has rights which must never be taken away because individual subject singular है. Every के साथ singular noun use होता है और इसके साथ singular ही verb use करनी पड़ती है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया, इसमें हमें क्या करना है, हमें अच्छा एक सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। तो देखते हैं गाइस, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सेवरल इनहेरेंट चैलेंजेस टू द रेलम ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नहीं गाइस, इसमें गलती थी, मुझे तो गलती मिल गई है। इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सेवरल इनहेरेंट चैलेंजेस टू द रेलम ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। टू द रेलम नहीं, इन द रेलम ऑफ, किस रेलम में, in realm of sustainable consumption and production. So option C is your correct answer. इसमें गलती थी, to the realm नहीं, in the realm of. Next guys, poorest citizens of a country frequently bear the burden of the costs associated with development. Frequently bear, citizens है ना, तो verb plural है, bear the burden of the costs एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गाइस गलती ए पार्ट में थी, पुअरेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो द पुअरेस्ट सिटीजंस ऑफ अ कंट्री फ्रीक्वेंटली बेयर द बर्डन ऑफ द कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट। सो द पुअरेस्ट आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हैड एरर इन इट। Next question, guys. Migration and environmental changes are deeply interconnected processes intimately linked to development pathways. Okay. Migration and environmental changes are deeply interconnected processes, ठीक है, intimately linked to development pathways. कोई एरर नहीं है गाइस इस सेंटेंस में, सेंटेंस हैज नो एरर इन इट, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, women remaining in vulnerable environments facing social and economic challenges are having an impact on its empowerment. अरे तो सिंपल सा था गाइस, विमेन की बात हो रही है, लिविंग बीइंग की बात हो रही है, राइट। तो विमेन रिमेनिंग इन वल्नरेबल एनवायरमेंट्स फेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस आर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन देयर एम्पावरमेंट या हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन देयर एम्पावरमेंट। इट्स एम्पावरमेंट की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, देयर एम्पावरमेंट, क्योंकि विमेन प्लूरल है और लिविंग के लिए हम इट्स नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, देयर। तो विमेन रिमेनिंग इन वल्नरेबल एनवायरमेंट्स फेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस आर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन देयर empowerment, ठीक है। चलो guys, next question. As a result of societal and economic obstacles, women continue to be marginalized and live in hazardous conditions. तो टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं guys, तो टू बी नहीं होता, टू बी होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द societal and economic obstacles, women continue to be marginalized and live in hazardous conditions. So option C is your correct answer. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इंडिया, इसमें हमें क्या करना, अच्छा एक सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द फ्रेजेस टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड contextually meaningful and mark that as your option. India operates the widest spectrum of social security schemes which cater people than any other country to the largest number of, तो आई थिंक ये होना चाहिए, इंडिया ऑपरेट्स द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विच केटर टू, so it should be A, B, then this should be D, and then it should be C. So which cater to the largest number of people than any other country. So it should be A, B, D, C. So option B is your correct answer, guys. Next question पे चलते हैं, हमें फिर से rearrange करना है इन parts को. On the health security front, there is Ayushman Bharat scheme over 1 million beneficiaries of the central government with. हाँ जी, तो आई थिंक क्या आना चाहिए, ऑन द हेल्थ सिक्योरिटी फ्रंट देयर इज आयुष्मान भारत स्कीम
ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ओवर अ मिलियन बेनिफिशरीज। सेम इसमें भी है ए, बी, डी और सी। तो पहले क्या होना चाहिए था? ऑन द हेल्थ सिक्योरिटी फ्रंट देयर इज आयुष्मान भारत स्कीम of the central government with over a million beneficiaries. So it should be A, B, D, C. कहीं है A, B, D, C? A, B, D, C. Option C is your correct answer, guys. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें 4 वर्ड्स बोल्ड करके दिए हुए हैं जो शफल करने हैं आपको. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट शुड रिप्लेस ईच अदर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट. ओके, तो द ब्रिक्स प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट शेप मॉडल, appropriate dominated model, appropriate narrow model या appropriate governance model. I think ये होना चाहिए यहाँ पे. तो the BRICS provides an appropriate governance model suitable for the 21st century where a dominated group of states, narrow नहीं, where a narrow states of, ये होना चाहिए था, where a narrow group of states dominated by one power will not shape the agenda. So A with D, B with C. Option C is your correct answer, guys. Right? Next question, guys. A lead to exchange experiences on societal benefits and growth as a complementary goals would forum to fresh thinking on employment. I think a forum, ये होना चाहिए, a forum to exchange experiences on societal benefits and growth as complementary goals would lead to fresh thinking on employment and the environment. Social employment and growth. I think A with again A with C and B with D. तो ये होना चाहिए a lead to exchange experiences on social employment and growth as complementary goals would lead to fresh thinking on benefits and the environment. So A with C and B with D. Option D is your correct answer. Next question, guys. Harnessing the potential of the digital revolution requires redefining digital access that goes beyond physical connectivity to share specific opportunities available. Specific potential available, specific connectivity available. नहीं guys, I think no replacement is required. Sentence बिल्कुल ठीक है. Harnessing the potential of the digital revolution requires redefining digital access. Requires opportunities नहीं, connectivity नहीं, redefining digital access that goes beyond physical opportunities to share specific connectivity available नहीं. तो बिल्कुल ठीक था, कोई replacement की जरूरत नहीं. Sentence is correct as it is. Chalo guys, next question. The Senate passed a bill that invested the largest represents ever made in the United States to advance rebate energy and provide middle class people with a tax sustainable. The Senate passed a bill that represents the largest investment ever made in the United States to advance sustainable energy. Yes, sustainable energy and provide middle class people with a tax rebate. So A with B and C with D. A with B and C with D. Option B is your correct answer. तो ये अगर आप करना सीख जाओगे तो बड़े आराम से और बड़े स्कोरिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं वर्ड रीशफल वाले. बस इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए आपको. चलो गाइज, नेक्स्ट है अपने पास क्लोज टेस्ट. तो क्लोज टेस्ट के हमें वर्ड्स फिल करने हैं, क्या क्या किस ब्लैंक में क्या फिल होना चाहिए. तो एक बार पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो एज द पेंडेमिक मेड इट्स मार्क इन 2022, the planet dash a series of growing environmental challenges. At the United Nations, the struggles of farmers and global food system, the dash loss of biodiversity and the ever heating planet dominated the agenda, culminating at November's COP26 climate conference. This challenge is especially dash in India, where more than 700 people depend on forest and agriculture for their sustenance. More than 85% of them are small and marginal landholders, leaving them especially dash as the climate changes the world around them. Fortunately, pioneers across India are deploying a set of techniques known as landscape restoration that can dash damaged ecosystems and dash biodiversity. Okay, so it's about the loss and the prevention of environment. So as the pandemic made its mark in 2022, the planet dash a series of growing environmental challenges. The planet endured, evaded, relished, adored, या defied, ठीक है. endure बर्दाश्त करना. The planets endured a series of growing environmental challenges, evaded a series of, relished, adored, relish मतलब enjoy करना, adore मतलब पसंद करना, defied मतलब अच्छा, defied ये वो नहीं, endured I think is the right word. Okay,
As the pandemic made its mark in 2022, the planet endured a series of growing environmental challenges. At the United Nations, the struggles of farmers and the global food system, the dash loss of biodiversity, the propitious, fallacious, congruous, precipitous या auspicious. Precipitous is the right word कि जो धीरे धीरे मतलब खराब मतलब कम हो रही है. The precipitous मतलब द ग्रेजुअल लॉस जिसको हम बोलते हैं. प्रोपाइटस मतलब बेनिफिशियल मतलब जो ग्रोइंग है. फेलिशियस जो इसको सपोर्ट मिल रहा है. कॉन्ग्रुअस मतलब जो साथ साथ चल रहा है. ऑस्पिशियस मतलब जो शुभ है. लेकिन प्रेसिपिटस जो धीरे धीरे खराब हो रहा है. एट द यूएन द स्ट्रगल्स ऑफ फार्मर्स एंड द ग्लोबल फूड सिस्टम, द प्रेसिपिटस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ever heating planet dominated the agenda, culminating at November's COP26 climate conference. This challenge is especially dash in India. एफेबल मतलब जिसको हम जो मतलब इज कंड्यूसिव. जीनियल मतलब अच्छा है. स्टार्क एम्बार्क कोई जर्नी शुरू करना. वर्ब ये तो आ ही नहीं सकती. ऑर्नेट मतलब सजना सवरना नहीं. तो यहाँ क्या आना चाहिए. द चैलेंजेस स्पेशली स्टार्क इन इंडिया. वेरी स्टार्क डिफरेंस है इसमें. where more than 700 people depend on forests and agriculture for their sustenance. More than 85% of them are small and marginal landholders, leaving them especially dash as the climate changes the world around them. So leaving them especially fortified, no, exposed, shielded, annexed या ब्रेस्ड. एक्सपोज्ड इज द राइट वर्ड कि भाई क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हम फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. फोर्टिफाइड तो क्या होता है. छुपे हुए, बचे हुए. शील्डेड बचे हुए. नेक्स्ट जिस पे कब्जा किया हुआ है. ब्रेस्ड मतलब अगेन प्रोटेक्टेड. लेकिन एक्सपोज्ड क्या था. खुले में होना. तो लिविंग देम एक्सपोज्ड एज द क्लाइमेट चेंजेस द वर्ल्ड अराउंड देम. Fortunately, pioneers across India are deploying a set of techniques known as landscape restoration that can dash damaged ecosystem, that can undermine nahi, recuperate yes, perforate no, vanquish nahi, interlude nahi. Recuperate मतलब दोबारा से rejuvenate हो जाना. तो that can undermine मतलब किसी को कम कर देना. अंडरमाइन कर देना मतलब किसी के इफेक्ट को कम कर देना. परफोरेट मतलब धीरे धीरे खराब हो जाना. वैंक्विश फिर से खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना. इंटरल्यूड ब्रेक आ जाना. लेकिन रिक्यूपरेट मतलब रिवाइव हो जाना. So they are deploying a set of techniques known as landscape restoration that can recuperate damaged ecosystems and dash biodiversity and improve biodiversity, rectify, resolve, disapprove या engage. I think it should be improve biodiversity. Rectify ठीक करना, biodiversity ठीक नहीं होती. Resolve कोई conflict थोड़ी है. Disapprove करना गलत है. Engage करना and engage biodiversity does not make sense and improve biodiversity. तो ये थे गाइस आपके SBI PO 2022 एग्जाम के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी अपने समझने में कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम में और कैसे आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए अपने एग्जाम के लिए. तो गाइस जाने से पहले मैं आपको अपने इसी सिलसिले में लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं. फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व PYQs मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए. तो इफ़ यू विश टू जॉइन अस इन दिस कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. Go check out the link, scroll down and get benefited from it. So guys, that's it for today. We will bring more such sessions for you regularly so that we can help you in this journey. अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you once again, guys. Keep up the good work. Stay safe, stay healthy, keep on working hard, and I'm sure this will benefit you in the long run. So happy learning to all of you. All the very best.